नमस्कार दोस्तों, मैं स्कंद आप सबका अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने मोशन एंड फोर्स के बारे में जाना था और उसमें टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें 3 टाइप्स थे: ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, ऑन द बेसिस ऑफ पाथ, ऑन द बेसिस ऑफ रिपीटेशंस। तो इसी क्रम में हम आज गति के प्रकार में दूसरा टाइप है जिसको बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पाथ। पथ के आधार पर गति के बारे में समझेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ पाथ में कितने प्रकार से बताया गया है। पहला है आपका ट्रांसलेटरी मोशन। क्या? ट्रांसलेटरी मोशन, इसको हिंदी में बोलते हैं स्थानांतरण गति। इंग्लिश नाम याद रखिएगा तो सही है। दूसरा है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट रोटेशनरी मोशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग घूर्णन गति। यह है आपका रोटेशनरी मोशन। ठीक है। तीसरा है आपका दोलन, जिसको हम बोलते हैं ऑसिलेशन या कंपन गति बोलते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। क्या? ऑसिलेशन, ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। चौथा है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रक्षेप गति। तो आज हम डिटेल अध्ययन करेंगे स्थानांतरण गति, जिसको बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। पेपर में इसके एग्जाम्पल आते हैं और यही आजकल ट्रेंडिंग में है। ट्रांसलेटरी मोशन इसमें क्या है? ट्रांसलेटरी मोशन में आपने जो पृथ्वी की गति है, जैसे अर्थ रोटेशन, पृथ्वी कैसे घूमती है? पृथ्वी जब अपनी धुरी पर होती है, एक्सिस पे, तो रोटेशन करती है। तो इसमें क्या है कि मान लो ये अर्थ है, इसमें एक समान वेग है। मान लो सही पार्टिकल वो इसके अंदर है, निहित है। तो इसमें स्थान परिवर्तन तो होगा, जैसे पृथ्वी यहाँ घूम रही, फिर यहाँ आ गई, लेकिन वो एक समान वेग से घूमेगी। उसके जो मतलब पार्टिकल हैं, तो वो एक समान, पिंड के जो सभी कण हैं, तो एक समान गति से रोटेट करेंगे। तो इसमें क्या है? स्थान तो बदलता है, लेकिन उस पिंड के सभी कण एक समान वेग से गति करते हैं। यही हमारी डेफिनेशन होगी। जैसे ट्रेन की गति, ट्रेन ऐसे जाती है। स्थान जैसे पटरी है ये, तो ये इधर ऐसे गई, फिर ऐसे मुड़ गई, एक समान वेग से जा रही है। स्थान परिवर्तन हो रहा है, लेकिन एक समान वेग से गति कर रही है। तो आपकी हो गई ट्रेन की गति। उसी क्रम में हम करेंगे गैसीय अणुओं की गति। गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ऐसे। अब जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक समान इसके चारों तरफ एक समान पार्टिसिपल से बने हुए हैं, तो ये उड़ रहे हैं। तो स्थान परिवर्तन हो रहा है और इनका जो वेग है वो एक समान वेग से गति से ट्रेवलिंग कर रहे हैं, मतलब रोटेट कर रहे हैं। तो ये हुई ट्रांसलेटरी मोशन। अब ट्रांसलेटरी मोशन में कितने प्रकार की होती हैं? ये 3 प्रकार की होती हैं ट्रांसलेटरी मोशंस आर 3 टाइप्स। पहला कौन सा है? पहला है आपका ट्रांसलेटरी मोशंस में सरल रेखीय गति। रेक्टिलिनियर
मोशन, सरल रेखीय गति, हिंदी में बोलते हैं सरल रेखीय गति। इसमें क्या है, देखिए सैनिक की जो टोली होती है वो क्या करती है, एक सीधी मार्ग में जाते हैं वो लोग, मतलब कदम मिलाकर चलते हैं, तो ये आपका सरल रेखीय गति के अंदर आएगा। मतलब इसको हम कह सकते हैं जब कोई पार्टिकल या बॉडी एक सीधी रेखा मानव गति करे तो उसको सरल रेखीय गति कहते हैं। डेफिनेशन कोई टफ नहीं है, समझ जाएंगे नाम से ही। जैसे अर्थ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका एग्जाम्पल है अर्थ है ये, ठीक है, अर्थ है ये। और मान लो कोई टुकड़ा गिर रहा है, मान लो कोई चीज वर्टिकली माने ऊर्ध्वाधर ऐसी इस पर गिर रही है, तो एक सीधी गति सरल रेखीय गति में आ रही है। समझ रहे हो कि जब कोई कण अथवा पिंड एक सरल रेखा में सीधे मार्ग में गति करे। एक तो एग्जाम्पल ये हो गया है आपका। तीसरा है आपका सीधी समतल सड़क पर चलती हुई कार। जैसे कार है, अगर रोड अच्छा है तो सीधे चलेगी कार, मतलब तो एक सरल रेखीय वेग में गति कर रही है, कार वाला एग्जाम्पल हो गया। ये सब चीजें देखो, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही सब आना है पेपर में। उसके बाद है आपका क्या, वक्रीय गति। उसके बाद क्या है आपका वक्रीय गति। वक्रीय गति, वक्र माने सर्वलिनीय मोशन, इसमें क्या है, इसमें आपका है घुमावदार, मतलब घुमावदार गति। मतलब जैसे बास्केटबॉल होता है, बास्केटबॉल में जब खिलाड़ी गेंद मारता है फेंकता है गोल में तो घुमावदार होता है ये, तो बास्केटबॉल की गेंद को की गति वक्रीय गति के अंतर्गत आएगी। डॉल्फिन द्वारा समुद्र में गोता, डॉल्फिन जो डॉल्फिन होती है मछली, वो समुद्र में गोता लगाती है, मतलब ऐसा भंवर सा बन जाता है, तो डॉल्फिन द्वारा समुद्र में गोता। और घुमावदार सड़क पर मुड़ती हुई कार, देखो कार सरल रेखीय गति में भी चलती है और वक्रीय गति में चलती है, तो घुमावदार जब कोई मोड़ आएगी तो कार मुड़ेगी, तो उसकी गति जो बनेगी कर वक्रीय गति बन जाएगी। वक्र मतलब कर्व, कर्व के रूप में मुड़ना वक्रीय गति के अंतर्गत है, मतलब सीधा सीधा सब बात। उसके बाद आता है आपका सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन मतलब वृत्तीय गति, वो वक्री था ये वृत्तीय है, सर्कुलर मोशन जिसको बोलते हैं वृत्तीय गति। जब कोई पिंड, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, सन सूर्य है ये, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, ये कौन सी वृत्तीय गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की वक्रीय गति। मतलब जब कोई पिंड किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। समझ रहे हैं। और वक्रीय, वक्री मैंने क्या अब कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये वृत्ति भी में आपने बताया और उसमें मतलब वक्री और वृत्ति में भी, लेकिन एक बात है इसमें जब सूर्य चंद्रमा होगा एक निश्चित परिधि और एक निश्चित मतलब केंद्र से समान दूरी पर होता है, क्योंकि उसके जो वृत्ताकार पथ होता है ना उसकी परिधि पर गति करता है। मतलब हम कह सकते हैं केंद्र से समान दूरी, यह है सेंटर, उससे समान दूरी। और वक्रीय में ये सब चीज नहीं होती है, कोई भी समानता नहीं होती है, लेकिन वृत्तीय गति में जो होता बॉडी होती है ना तो केंद्र से समान दूरी पर होती है।
क्योंकि जो वृत्ताकार पथ की परिधि पर गति करता है ऑब्जेक्ट, जैसे ये अर्थ है तो इस वृत्ताकार पथ की परिधि पर गति करता है, इस प्रकार से। और जैसे एग्जाम्पल मैं आपको सोच बताता हूँ, वृत्ताकार पथ पर धावक की गति, जो रनर होते हैं वृत्ताकार पथ पे ऐसे घूमते हैं, मतलब एक ओलंपिक में देखा होगा, तो एक समान केंद्र से समान दूरी पर और उनकी परिधि पर समान पथ से गति करते हैं, तो ये आपके धावक की गति हो गई है। तो हम बता सकते हैं कि इसमें समान परिधि होती है और केंद्र से समान दूरी पर, ये सब चीजें हैं इसमें कंडीशन। आप एग्जाम्पल याद करिएगा, उससे सब समझ में आ जाएगी। इसके बाद है आपकी रैंडम मोशन। चौथी चीज है आपकी रैंडम मोशन। हिंदी में बोलते हैं अनियमित गति, जिगजैग मोशन। जैसे आकाश में, स्काई में पक्षियों का उड़ना, पक्षी यहाँ भी उड़ रहे हैं, वहां भी उड़ रहे हैं, इधर उड़ रहे हैं, वहां उड़ रहे हैं, तो ये टेढ़े मेढ़े, इसको बोलते हैं जिगजैग मोशन के अंतर्गत आता है। जैसे गैसीय अणुओं की गति, मान लो वातावरण में गैस है तो गैस के अणुओं की गति है, ये भी मतलब उड़ रहे हैं, आपके इसके अंतर्गत आएगी गैसीय अणुओं की गति। चींटियों की गति, चींटी इधर भी जाती है, उधर भी जाती है, ऐसी जाती है, वैसी जाती है, अनियमित रूप से। और धूल कणों, डस्ट पार्टिकल की गति, ये सब इसी के अंतर्गत आएगी। तो हम कह सकते हैं जब कोई पिंड किसी अनिश्चित पथ पर, अनिश्चित दिशा में डिसऑर्डर वे में गति करे तो उसे हम रैंडम मोशन कहते हैं। तो दोस्तों ये तो एक पार्ट था ट्रांजिटिव मोशन का, उसके अंतर्गत हमने कितनी चीजें पढ़ी, ABCD, मतलब 4 चीजों के बारे में समझा। ये सब चीजें पेपर में एग्जाम्पल फॉर्म में पूछेंगे, आपसे पूछेंगे कौन सी गति का उदाहरण है। तो दोस्तों जल्दी ना करते हुए मैं धीमे धीमे आप लोगों को पढ़ाऊंगा, और इसी क्रम में और पार्ट आपकी घूर्णन गति और दोलन और प्रक्षेप, इन सब के बारे में बताऊंगा। दोस्तों लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। गुड नाइट फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग।